मौलाना अब्दुल जलील साहब ताबिश मिल्ली नादिम मदरसे एहिया उलूम मोहम्मदिया है, हज़रत आए और अपने तासुरात को मुतय्यना वक्त में मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हम सबके बुजुर्ग हजरत मौलाना नियाज़ अहमद साहब नदवी दामद बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस दारुल उलूम नज़रतुल उलमा लखनऊ, जो आज के इस मुक़द्दस और तारीख़ी सेमिनार की सदारत फरमा रहे हैं। इसी तरह हमारे मेहमानान खुसूसी अज़ीम उलमाए किराम और काशिफुल उलूम के फर्जंदान, मैं सबसे पहले इस अजीम सेमिनार के इनेकाद पर सरजमीन डिंगदूर से ताल्लुक़ रखने वाले कदीम व जदीद अब्नाए काशिफ को रिसाबत सदर से मुबारकबाद देता हूँ कि यकीनन उन्होंने तारीखी इक़दाम किया है जिसकी आवाज़ें मराठवाड़ा के चारों सिमत से आ रही थी कि ऐसी शख्सियत जो मुहसिन मराठवाड़ा हकीकतन है, जो फिर वाक़ई फ़ख्र मराठवाड़ा रही है और मराठवाड़ा के ही नहीं बल्कि मुल्क के उलमा के लिए एक आलिम दीन का क्या फर्ज मनसबी होता है, जिन्होंने अपने कौल और अमल के जरिए से बताया है यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आदम। यह है सीरत और यह है सवाने हजरत मौलाना मोहम्मद रियाजुद्दीन फारूकी रहमहुल्लाह की, जिन्होंने अपने बाद आने वाले मजमुई उलमाए किराम और बिलखुसूस अब्नाए काशिफ को पैगाम दिया है अपनी जिंदगी की सीरत और सवाने के जरिए से यकीन मुहकम अमन पैहम मोहब्बत फातिह आलम। हालात कैसे ही शिकस्ता हो और माहौल कितना ही मायूस कुन हो, अल्लाह की ज़ात आली पर काम करने वाले का यकीन अल्लाह की मदद को खींच कर लाता है। यह हज़रत मौलाना रियाजुद्दीन फारूकी रहमहुल्लाह की गुजरने वाली जिंदगी का तजुर्बा है। अमल पैगम जो काम तसल्सल के साथ और पाबंदी के साथ और मुदावमत के साथ किया जाता है, वो काम असरअंदाज होता है, उसके अच्छे नमूने कायम होते हैं। यह है पैगाम हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाजुद्दीन फारूकी की जिंदगी का, मोहब्बत फातिह आलम के प्यारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दीनुल कलाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम कुल्ला कुल्ला कहू कौल बैठना। ये इंसान का किरदार जो हज़रत मौलाना की जिंदगी का हिस्सा था, ये दुनिया को पता करने के लिए मौसम साबित होता है। इसी पर इकबाल ने कहा यकीन मुहकम अमल पैगम मोहब्बत फातिह आलम। जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। हज़रत मौलाना ने हमको एक खामोश पैगाम इस तरह भी दे करके गए, हमारे बाद इस महफिल में अफ़साने बयान होंगे। बयान करना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए जरूरी होता है। हमारे बाद इस महफिल में अफ़साने बयान होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। आज भी मिल्लत इस्लामिया का ये हिस्सा जिसको सुन्नतुल उलमा कहते हैं, जिनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमाया अन उलमा
बुलंदी की जरूरत है। मराठवाड़े की राजधानी है, मराठवाड़े का एक नुमाया बड़ा शहर है औरंगाबाद, जिसकी अपनी एक तारीख है। इल्म के एतबार से, फतावे के एतबार से, इजात और हिफाजत दीन के एतबार से उसकी तारीख है। और वो सब जमीन और किराम को आवाज दे रही है कि मुझे बातिल फिरकों का और गुमराह तहरीकों का हिस्सा बनाया जा रहा है। रियाजुद्दीन के खुतों पर चलने वाले आबनाए कातिब और उलमाए किराम तवज्जो फरमाए और इस दल से इस जमीन को निकालने की कोशिश करें। बस मैं ये पैगाम देता हूँ कि हमारी तवज्जोहात इस दलदल से उस जमीन को किस तरह बाहर निकाल सकते हैं, इस तरह मजबूत होना चाहिए। यही है खराज तहसीन हजरत मौलाना के लिए मैं बहरहाल मुबारकबाद देता हूँ हमारे अब्दुल कासिम जिंदूर को इस सेमिनार के इनेकाद पर। वाक़ई मुताबाना अल्हम्दुलिल्लाह।